आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, मुझे सबसे ज्यादा ज्योग्राफी पढ़ाने में मजा आता है, बायोलॉजी और वही बायोलॉजी तो बड़ा मजा आता है मुझे। मतलब जब बहुत टफ चीजें और फिजिक्स, जब बहुत टफ चीजें आसान शब्दों में पढ़ाओ तो बहुत मजा आता है। लेकिन दोस्तों, आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मोटापा, सुनो भैया हम जिम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिम क्या, घर पे ही मैंने बनाया हुआ है। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं सर गोलू मटोलू हो गए हैं। तो ऐसा है कि भारत को ओबेसिटी पिल मिलने वाली है। एक दवाई खानी है, मोटापा छू मंतर। तो पहली बात तो मैं बताऊंगा ये पिल्स काम कैसे करती हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स आती है, सर पीपी डिवाइस नहीं चलते, किधर का किधर टॉपिक चला जाता है। भाई क्या करें, जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में रहती है तो मैं कोशिश करूंगा कि पीपीटी वाइज ही चलूं। तो भारत डायबिटीज एक बहुत ही बड़ा एक प्लान है कि भाई इंसेंटिवाइज करने वाला है डायबिटीज, और ओबेसिटी ड्रग 2026 तक आएगा। अब सुनिए मेरी बात, भारत को डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है। जेनेटिक है, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। टाइप 1 टाइप 2 तरीके की डायबिटीज होती है। टाइप 1 क्या, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअली देखिए डायबिटीज क्या है। जब एक्सेस शुगर हो जाए, ठीक है, और डायबिटीज एक ऐसा होता है ना कि आप एक इनडायरेक्ट चीज है वो, है ना, कि मतलब आपकी स्लीप खत्म हो जाएगी, घाव होगा तो सूखेगा नहीं, आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, आप मीठा नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ब्रेन सब इफेक्ट करती है। जिस ऑर्गन को डायबिटीज इफेक्ट कर देगी वो गया, है ना। तो डायबिटीज, प्री डायबिटिक एक और डेंजरस कंडीशन है कि बस आप डायबिटीज की दहलीज पे हो, टेस्ट करवाते रहा करिए हर 3-3 महीने पे। हमारी लाइफस्टाइल खराब है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होती है। अब टाइप 1 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, समझ लो। और भारत जैसा कि हमने बताया डायबिटिक कैपिटल है। तो टाइप 1 डायबिटीज होती है जिसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। वो आपको वो बर्थ से ही होती है ना, कि उतना इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो फिर आपको इंजेक्शन देने पड़ते हैं। ये बच्चों को ज्यादातर देखा जाता है और ये बर्थ से ही होती है। एक गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, जेस्टेशनल जो भी बोल दे, कुछ वर्ड्स मैं अपने हिसाब से प्रोनाउंस करता हूं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में होती है। टाइप 2 डायबिटीज 90% लोगों को होती है। होता क्या है कि देखिए, आपके पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज से, बीटा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। अब आप एक चीज समझिए कि आप जो खाना खाते हो आपको एनर्जी मिलती है। सिंपल, बहुत आसान शब्दों में, आप जो भी खा रहे हो उससे वो वेस्ट चला जाता है सुसु पॉटी के थ्रू बाहर, और एनर्जी जो है वो आप यूज करते हो, राइट। तो अब वो एनर्जी मिलती कैसी है, आपका खाना टूटता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो टूटते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है ये आपके सेल के अंदर जाता है, जो कि फर्दर एटीपी यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, अब हमेशा याद रखिए, वायरस, बैक्टीरिया और आपका खाना सब इसी का इस्तेमाल करते हैं। जब आप सेल के अंदर जा रहे हैं, सेल एक घर है और घर में एक भयानक ताला है और हर ताले की एक चाबी है। तो ये जो हार्मोन होते हैं, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये इस ताले की चाबी होते हैं। जैसे कोविड ना ACE2 रिसेप्टर्स, वो आपके सेल के ताले की चाबी है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि आपका सेल है, सेल में ताला लगा है। अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन वो चाबी है, वो चाबी खुलेगी, ग्लूकोज अंदर जाएगा, कन्वर्ट होगा, एटीपी में टूटेगा और एनर्जी मिलेगी पूरी बॉडी को, समझ गए। अब कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत सारी चीजें खाने लगते हैं, ठीक है ना, या मान लीजिए कि ताले की चाबी सही से नहीं लग रही है, तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि इंसुलिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या इनफ इंसुलिन है, सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाती है। ये वहां से डायबिटीज का जन्म होता है। या बहुत ज्यादा आप फैटी फूड खा रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं हद से ज्यादा, इसीलिए कहते हैं शुगर बहुत ही 10 चम्मच ले सकते हो आप दिन में, उससे ज्यादा नहीं, बहुत ध्यान से लो। तब होता क्या है कि सेल के अंदर जो है चाबी खुलेगी नहीं। मान लीजिए अगर ताला नहीं खुल रहा है तो क्या होगा कि आपका जो ये ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वो इधर उधर घूमता रहेगा, और जब वो नहीं यूज होगा तो लिवर बोलेगा बेटा निकल लो बहुत तेजी में, वो आपका फैट बढ़ाएगा, फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी के लिए तो यूज नहीं हो रहा है। अब जब आप वेट लॉस करते हो, तभी कहते हैं ना कि जब आप कम खाना खाते हो तो वो आपकी बॉडी जो है इन्हीं फैट सेल्स को एनर्जी के लिए यूज कर लेती है, या मसल बिल्डिंग के लिए यूज कर लेती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डायबिटीज होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई खान पान बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि अच्छा खासा ग्लूकोज आपके सेल के अंदर है तो वो लेगा भी नहीं, ठीक है, तो अगेन वो फैट सेल्स में आपका फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है, ऐसे काम करती है हमारी बॉडी। और जो लिवर होता है, पुलिस होता है, वो सब कुछ देखता है, एवरीथिंग। वो बेचारा परेशान होता है कि अबे अभी तो ग्लूकोज, अभी तो शुगर ली थी ससुरा, फिर भेज दी शुगर, कहां भेजे यार,
इसको, जाओ चलो फैट सेल्स में ही जाओ, तो ऐसे आपका वजन बढ़ता रहता है। इन्हीं को कंट्रोल करते हैं हम। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम हमेशा चाहते हैं कि भाई एक दवाई आ जाए। जैसे मैं कई बार कि भाई ऐसा ऐसा निकाले जहां से एक्स्ट्रा फैट है, ठीक है ना, ऐसे पाइप निकाले सर्र से सारा फैट निकल जाए। एक लाइपोसक्शन सर्जरी होती है, बट डेंजरस होती है वो, ठीक है, और बहुत पैसे भी लगते हैं डेफिनेटली। लेकिन हमने एक हमेशा ये सोचा ना कि काश एक ऐसी दवाई हो जिससे हमारा फैट खत्म हो जाए। एक ऐसी दवाई है, लेना नहीं है आपको, पहली बात तो मिलती नहीं है भारत में, इंटरनेशनली मिलती है। एलॉन मस्क ओजेम्पिक हो गया, और जो अभी जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो ऐसी दवाई लेकिन बाहर मिलती है, एफडीए ने उसको अप्रूव किया, बट हर कोई खा भी नहीं सकता उसको, तो बात करेंगे उसकी। तो भारत क्या कह रहा है कि 2026 में भारत यही पिल्स, यही ड्रग जो है वो भारत में बिकने लगेगा। यानी कि एक तरीके से ओबेसिटी पिल रेवोल्यूशन आ जाएगा। भारत में मोटापा है, आधे से ज्यादा लोग अनहेल्दी है, आपको पता है कि नहीं? हमारे यहां बहुत अनअवेयरनेस है, हद से ज्यादा फालतू के फैट बर्नर्स, फैट ट्रैपर्स, पता नहीं क्या क्या फैट को खत्म करने के लिए ये जो फालतू के सप्लीमेंट्स आते हैं, बकवास। फैट बर्नर्स क्या है? उसमें कैफीन है बस, तो कॉफी से ले लो कैफीन। कैफीन आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ा देता है, फैट बर्न आपको लगता है खाली। तो ये जो फालतू चीजें हैं ना, फैट बर्नर्स, फैट ट्रैपर्स के भी, फैट को ट्रैप करके केमिकल उसमें चिपक जाएगा, साइटोसिन, और आपका फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो है वो निकल जाएगा बाहर। सब बकवास है ये जो फैट बर्नर्स को बिल्कुल, ये मास गेनर हो गए, फैट बर्नर्स हो गए, ये सबसे दूर रहो। अगर आपको अपना फैट लूज करना है, 3 चीजें करनी है, मेरे साथ दोहराइएगा, एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीप। बस एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, EDS, दैट्स इट। यही आपको करना है, एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, इसी से ही आपका फैट जाएगा। 76, जब 7,500 कैलोरी आप बर्न करेंगे तब आपका 1 किलो वजन कम होता है। साइंस ऑफ वेट लॉस ही है। तो भारत डायबिटीज के लिए ड्रग्स बनाएगा, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे इंसेंटिव दिया जा रहा है 2026 तक। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, परसों से, क्योंकि जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, परसों से हमारी यूपीएससी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। हम आंसर राइटिंग की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। लक्ष्य बैच हमने निकाला है, 10,000 रुपए का 1 साल में आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आंसर राइटिंग सिर्फ 600 रुपए का, ओनली 600। तो इसमें आपको डेडिकेटेड आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। आप आंसर लिखेंगे, बताया जाएगा कि किस तरीके से आंसर लिखना है, आपके आंसर चेक किए जाएंगे, तुरंत ही चेक करके दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप बन गया, बहुत जल्द आपको, मतलब ऐप पे तो आपको मिल ही गया होगा अब तक। तो रियूटर्स की रिपोर्ट है कि भारत जो है वो प्लान कर रहा है क्या, इंसेंटिव, किस लिए, ताकि जीएलपी क्या होता है? एक हार्मोन होता है, ठीक है, लेप्टिन हार्मोन होता है, जीएलपी हार्मोन होता है, ये हार्मोन होता है बेसिकली। ये क्या करता है, आपके दिमाग को हाइपोथैलेमस में बोलेगा बेटा खाना कम खाओ। आपके दिमाग को ये हार्मोन तब रिलीज होता है, ये एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है कि हाँ खाना खा लिया, पेट भर गया। तो अगर ये हाई क्वांटिटी में रिलीज होगा तो आपके दिमाग को बोलेगा खाना खाने की जरूरत नहीं है। आपकी आंतों को कंट्रोल करता है ये, आपकी जो आंत लोग लगातार आंत मूव करती रहती है ना, आंत अगर स्थिर हो जाए बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाती है, उसको पैरालिप्सिया क्या बोलते हैं, कुछ कोई एक कंडीशन बोलते हैं। तो फिर या तो उसको दवाई से ठीक करते हैं, फिर ऑपरेशन से ठीक करते हैं। फ्लूइड जम जाता है, पस जम जाता है जब, खैर मैं कुछ ज़्यादा ही डीप जा रहा हूँ, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है इस लेक्चर से, लेकिन बस मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो जीएलपी हार्मोन उसको भी रेगुलेट करता है और आपके ग्लूकोज को भी रेगुलेट करता है। तो एक तरीके से ये अगर है, ये दवाई खाओगे तो आपके दिमाग को ये सिग्नल जाएगा कि भाई पेट भरा हुआ है, खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो वेट लॉस होगा, और क्योंकि ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है तो डायबिटीज को कंट्रोल करेगा ये। तो बेसिकली यही GLP-1 ड्रग्स, ये ड्रग्स क्या करते हैं? ड्रग्स कुछ नहीं करते, दवाई खाली आपके हार्मोन्स को निकालते हैं, बस वो हार्मोन को निकालते हैं जो आपको, आपके शरीर को जो है वो अच्छा करते हैं, दैट्स इट। जब आप नींद नहीं आती है तो क्या होता है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये सब मूड रेगुलेटर्स है, ये दिया जाता है आपको, सप्लीमेंट्स होता है, बस आपका हार्मोन रिलीज हो जाता है, केमिकल रिलीज हो, हार्मोन क्या, केमिकल्स हैं, बस वो रिलीज हो गए, आपकी बॉडी एकदम शांत। तो दवाइयां यही करती हैं। तो GLP-1 ड्रग्स जो है वो डायबिटीज, और जैसा कि हमने बताया क्यों, क्योंकि हार्मोन के बारे में बता दिया, ये आपकी डायबिटीज और ओबेसिटी को ट्रीट करेगा, लेकिन 2026 तक आएगा ये सरकारी ऑफिशियल ने बोला है। अब देखिए कौन सा ड्रग है, ठीक है ना, इसको क्या मोंजोर, हालांकि मैंने आगे नाम डाला है, तो बेसिकली ये टाइज़ापेटाइड ड्रग जो इस समय अमेरिका में है। भाई अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, ये भाई बहुत खतरनाक नाम होते हैं, है ना, जीभ लिपट जाए, टंग ट्विस्टर टाइप, ठीक है ना। तो टाइज़ापेटाइड जो भी बोलना है इसको बोल दो, लेकिन इसको मोंजोरिन करके एक बोला जाता है, अभी मैंने आगे नाम डाला है, ठीक है। तो ये ड्रग है जो कि अमेरिका में अभी तो ये चल रहा है। एक ओजेम्पिक है
जिसको एलॉन मस्क भी बोला कि भैया मैंने इसको यूज किया, 13 किलो वजन मेरा कम हो गया। ये ड्रग अमेरिका में चलता है। एफडीए ने, ठीक है ना, अमेरिका की एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है, जो इनकी ड्रग एजेंसी है। तो यही बोला है कि जो इनका ब्लॉकबस्टर सबसे हाईली सेलिंग ड्रग जो है ना, ये बिकना शुरू हो जाएगा वेट लॉस के लिए। 2030 तक आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि एक इंजेक्शन लगाओ, हालांकि इंजेक्शन से होता ही है। और एक चीज और बता दूं कि इसका इंजेक्शन एक 20,000 का आता है, 20,000 का, 6 महीने तक ये आपको लगवाना पड़ता है ना। तो ये चीज है। तो अब रिपोर्ट की बात करें तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, उन्होंने बोला कि हाँ इसको मंगाते हैं और मैन्युफैक्चर करिए, मार्केट करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत मोटा होता जा रहा है। मोंजारो, यस, इसको बोलते हैं मोंजारो, जो टाइपस है ना, तो उसको बोलते हैं मोंजारो। तो इसका ब्रांड नेम है मोंजारो। और टाइप 2 डायबिटीज प्लस ओबेसिटी को ये कंट्रोल करता है। अमेरिका में तो भयंकर सक्सेसफुल है, खूब लेते हैं लोग दवाई के साथ। अमेरिका में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है ना, अमेरिका का खान पान सबसे घटिया है भाई। ये करती क्या है, पहले आपको खूब सारे कोल्ड ड्रिंक हो गया, जंक फूड, ये सब देती हैं और उसके बाद ड्रग्स बनाती हैं। अमेरिका में तो कैपिटलाइजेशन सब बेच देते हैं, इंसान को बेच दे। तो वहां पे क्या होता है कि पहले तो उन्होंने खूब जंक फूड दिए लोगों को, उसके बाद ये ड्रग्स निकाल दिया। अमेरिका में बहुत मोटापा है, भयानक, अमेरिका में बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये जो है अमेरिका में अवेलेबल है 2022 से, ठीक है ना। ज़ेपाबाउंड है वो अमेरिका की एफडीए ने 2023 से अप्रूव किया, यानी कि पिछले 2 सालों में ये ड्रग्स जो है वो लगातार अप्रूव हुए हैं। भारत कह रहा है कि अरे भैया हमको भी दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ भी मोटापा अच्छा खासा, आधे से ज्यादा लोग मोटे हैं, बॉडी मास इंडेक्स अच्छा खासा है। तो भारत कह रहा है कि हमको भी चाहिए, बोल रहा है कि अगले साल हमको मिलेगा 2026 तक, 2026 की डेट, PLI के तहत ये ड्रग्स जो है वो भारत शायद मंगाया जाएगा और मैन्युफैक्चर भी होगा, क्योंकि भारत फार्मा सेक्टर में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। तो आपको क्या लगता है कि हमारी सन फार्मा या जितनी सिप्ला वो सब नहीं बनाएंगी? सब बनाएंगी, फटाक से बनाएंगी, ये हिसाब किताब है। तो आपको पता है मोटापा होता है, BMI अगर 25-26 से ज्यादा है तो मोटे, 30 से ज्यादा है तो बहुत ही ज्यादा मोटे, है ना। तो कॉमन सिम्टम्स क्या होता है, मोटापे से ही सारी बीमारियां जो है वो शुरू होती हैं। तो अब बहुत ज्यादा पसीना आपको आएगा, और भाई देखिए स्लीप एपनिया या फिर सांस लेने में दिक्कत, या फिर हाँ जो मोटे लोग होते हैं उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, और कोई भी बीमारी होती है तो उनमें सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कमर दर्द हो गया, सारी बॉडी दर्द का रहना, अगेन ये स्किन जो है वो प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है ना। तो बेसिकली मुश्किल होता है। मोटा इंसान जो है ना, बेस्ट यही होता है कि आप कम, जल्दी से जल्दी वेट कम करें। 90% लोग वेट कम कर सकते हैं, लेकिन 10% लोग जेनेटिक होते हैं, ठीक है ना, मुश्किल होती है। 90% लोग आप लाइफस्टाइल से वेट कम कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों का वेट इसीलिए ही खराब होता है, इसीलिए ही उनका वेट बढ़ता है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर हमने सब कुछ कर लिया, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपकी डाइट है, डाइट, उसके बाद आपकी वर्कआउट एक्सरसाइज, फिर आपकी स्लीप है। तो अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो आप देखिए इन तीनों में से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप, तभी आपका वेट कम नहीं हो रहा है। तो डेटा क्या बोलता है भाई, लैंसेट ने ये बताया, देख लीजिए भैया, कि 7 करोड़ 70 मिलियन ओबेसिटी है भारत में 2022। ये तो रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड तो पता नहीं कितने हैं, समझ रहे हो। अब आदमी जो हैं, औरतों की बात करें तो औरतें दुगनी हैं आदमियों से। यहां पे अगर हम 2.5 करोड़ आदमी हैं तो लगभग 4.5 करोड़ औरतें हैं। औरतें ज्यादा मोटी होती हैं उनके हार्मोन्स की वजह से, एक, और दूसरा उनकी लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है ना। शादी के बाद तो मोटापा आदमी औरत का दोनों का ही बढ़ता है, ठीक है ना, लेकिन औरतों का ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और पिछले 30 सालों में औरतों के मोटापे आप देख लीजिए 1.2 से 9.8% तक बढ़ गया है। अगेन 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सारी को डॉट्स को कनेक्ट करो, सब कुछ आया, बहुत सारे जंक फूड आए भारत में, जिसकी वजह से ज्यादा मोटापा हमको देखने को मिला। अभी जब जैसा कि मैंने 44 मिलियन औरतें जो है वो ओबेसिटी से पीड़ित हैं, और 4.9% मेन की बात करें तो लगभग 4.5% से ये बढ़ा है। अब आप देख सकते हैं कि बच्चे भी मोटे हो रहे हैं, 3% लड़कियों में और 3.7% बॉयज में, ठीक है ना, पिछले 32 सालों में। तो हालत बहुत खराब है। तो लगभग 20 लाख बच्चे जो हैं इस समय मोटे, और लगभग 20 लाख जो बच्चियां हैं वो, अगर 1990 से बात करें तो 1990 से बात करें तो जहां 20 लाख था, ठीक है, वहां पे लगभग ये 70 लाख के आसपास, मतलब 7 करोड़ के आसपास हो गया। तो बहुत ज्यादा हालत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से गोलू मोलू टाइप। तो 6.8% जो स्कूल चिल्ड्रन हैं दे आर एक्चुअली ओवरवेट। WHO ने बोला कि 5 से 19 साल
वो लगातार मोटे होते जा रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। NFHS के एक एक करके सर्वे आते जा रहे हैं। तो अब एंटी ओबेसिटी ड्रग्स की मांग बढ़ रही है कि क्योंकि मोटापा बढ़ता जा रहा है और भारत एक बहुत अच्छा मार्केट है, तो अमेरिका ने जहाँ तबाही मचा दी अपनी गोलियों से, वहीं भारत में भी ये गोलियां जो है वो उतार देते हैं, क्या पता मजा ही आ जाए। तो एक तरीके से 500 करोड़ का मार्केट है ये, ठीक है ना। 266 बिलियन डॉलर्स का मार्केट है किसका, यही ये ओबेसिटी वाला, भयानक। इसीलिए तो इतने फैट बर्नर्स, फैट गेन बहुत बिकते हैं, बहुत बिकते हैं। और अनअवेयरनेस है, अवेयरनेस की कमी है। हम लोग इंश्योरेंस नहीं लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस हमारा है नहीं। 99% लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बहुत कम लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। मेरे दोस्त के भी बहन बीमार पड़े, उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। मैंने कहा सबसे अच्छा हॉस्पिटल में बहुत खर्चा होता है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस क्या नहीं है। और ये इन चीज़ों पे हम अपना जो पैसा है वो वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ है। तो CAGR आप देख सकते हैं 32% के आसपास है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने बोला था कि लगातार ये कंपाउंड कर रहा है भाई। जो एंटी ओबेसिटी मार्केट है बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ल्यूराग्लूटाइड हो गया, ड्यूलाग्लूटाइड हो गया, सेमाग्लूटाइड हो गया, ऑर्निस्टैट हो गया, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके ओबेसिटी को कम करते हैं। नोवो नॉर्डिक हो गया, ये इनोवेटर है, ठीक है ना। फर्स्ट 2 पेप्टाइड्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे इनोवेटर्स इस इंडस्ट्री में आए हैं जो ये क्लेम करते हैं कि ओबेसिटी खत्म करते हैं। ICMR की अगर बात करें तो जैसे डायबिटीज और बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भारत में हद से ज्यादा हैं और बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर, डायबिटीज, सारी बीमारियां हमको होती जा रही हैं। लगभग आप देख सकते हैं 10 करोड़ के करीब लोग अभी डायबिटीज है और बहुत सारे तो प्री डायबिटिक हैं। भारत समझिए कि 254 मिलियन उनको ओबेसिटी है, मतलब 25 करोड़ के करीब लोग जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओबेसिटी जो मोटे लोग हैं वो भारत में आपको देखने को मिलेंगे और अमेरिका में, यूरोप और अमेरिका में देखने को मिलेंगे। भारत की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन जब से जंक फूड आया ना तब से ये दिक्कतें हैं। तो अब वही है कि बहुत सारी चीजें सिर्फ लाइफस्टाइल चॉइसेस जो है उसकी वजह से नहीं, बाकी फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजी, कोमॉर्बिडिटी, देयर आर मेनी थिंग, एनवायरमेंट जो इस ओबेसिटी को ड्राइव कर रही हैं। लेकिन मेन देखिए एक स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंसान मोटा हो जाता है। स्ट्रेस में आप ज़्यादा खाने लगते हो। बहुत औरतों को स्पेशली वो स्ट्रेस होता है तो बहुत ज़्यादा खाने लगती हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो भारत के भी जो ओबेसिटी मार्केट है वो अच्छा खासा है। जैसे जो नोवो नॉर्डिस्क है, ये ओरल सेमाग्लूटाइड टैबलेट है जिसको राइबेल्सिस बोला जाता है। डायबिटीज़ के लिए इसको अप्रूव किया गया। याद रखिएगा जितनी भी आपको टैबलेट्स दिख रही है ना, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। ये भी जो आपको टैबलेट्स मैंने बताई, शुरुआत में बताई थी आपको, ठीक है। तो वो जो टैबलेट्स है वो कैसे आप लोगे, वो इंसान नहीं ले सकता जिसके पैनक्रियाज में सूजन है, ठीक है ना, जिसको पहले से कोई बीमारी है। उसकी भी बहुत बड़ी एक लिस्ट है, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। तो ऐसा नहीं कि आए ले लिया, नहीं, कोई भी दवाई ऐसे नहीं लेनी है, लेने के देने पड़ जाते हैं। आप समझ रहे हो। तो ये जितनी भी दवाई आपको दिख रही है ना, ये आप ऐसे नहीं ले सकते। और वैसे भी मेडिकल स्टोर वाला आपको ऐसे देगा भी नहीं, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है क्योंकि डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ओके, तो ये इसकी जो सेल है वो डबल हो चुकी है, 363 करोड़ अप्रैल में, और इससे पहले इसी अप्रैल में 147 करोड़ थी। तो ये बात तो सच है कि ये लगातार मार्केट जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसकी सेल्स कंपाउंड हो रही है। ओके, भारत में इस ड्रग को 2022 में लॉन्च किया गया था टाइप 2 डायबिटीज के लिए। अब क्योंकि भारत में बहुत सारे डायबिटिक और ओबीस पेशेंट है और ओबेसिटी और डायबिटीज का चोली दामन का साथ है, इसीलिए ये टैबलेट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और 3, 7 और 14 mg में आती हैं। कितनी कॉस्ट है इसकी, लगभग 10,000 रुपए की इसकी मंथली कॉस्ट आती है। तो इतना खर्चा जो है वो होता है और 66% अभी मार्केट शेयर जो है वो इसी के पास है। लेकिन एक बार और दवाई आती जाएंगी तो फिर ये मार्केट शेयर कम होगा। भारत के ड्रग मेकर्स जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे ओजेम्पिक जो है वो अभी अगर भारत में आती है तो 23% इसमें सेल्स मतलब ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो $12.5 बिलियन, मतलब सॉरी, इतनी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। और भारतीय कंपनी भी पीछे नहीं है, सारी की सारी कंपनियां बनाएंगी ये सब एंटी ओबीस ड्रग। आप देख लीजिएगा कि पिछले 2 साल से जो ट्रेंड आया है ना, अब आप देखिए कब लॉन्च हुई, ये अभी लॉन्च हुई और 147 करोड़ से सीधा 350 करोड़ पे। तो आपको क्या लगता है, सोने की मुर्गी है ये? मैंने क्या बताया, डिमांड है तो सप्लाई है, और सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। तो भाई जहां ये इकोनॉमी बैठ जाती है वहां इंसान बहुत पैसा कमाता है। तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ल्यूपिन, टोरेंट, जाइडस, कैडिला, सब के सब ये बनाएंगे। सिप्ला जो है वो भी ओबेसिटी ड्रग पे काम कर रहा है। तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो इसमें अपना हाथ ना आजमाए। बायोकॉन, भैया बायोकॉन
यूके अप्रूवल जेनरिक वर्जन, ये सब का जो जितने भी आपको केमिकल्स दिख रहे हैं इसको यूज करके ये दवाइयां बना रहे हैं। सिर्फ अमेरिका नहीं, इंडिया नहीं, यूके भी इसमें घुस गया है। यूरोप में भी बहुत अच्छा खासा जो पहले बनाएगा वैक्सीन वॉर की तरह ये भी वॉर है भाई। अमेरिका ने बना ली लेकिन पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अभी, शायद भारत उसको अलाउ कर देगा। ऐसे भारत बना रहा है, हर कोई बना रहा है। तो एक बार ये आ गई तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा बिकने वाली है। ओके, तो ये जितने भी आपको ग्लूटाइड ये सब रिसेप्टर्स हैं ताकि आपकी ओबेसिटी को कम किया जा सके। तो जैसा कि हमने बताया कि कैसे ये आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करती हैं, आपके एपेटाइट, आपकी भूख को कंट्रोल करती हैं, ये मैंने इसीलिए शुरुआत में ही बता दिया था। तो जो भी मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा वरना फिर आप लोग मुझे गालियां दोगे। तो हम क्या एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि दीज आर FDA अप्रूव। तो अमेरिका ने इसको अप्रूव किया है वेट मैनेजमेंट के लिए, लेकिन इसमें भूख नहीं लगती है। बस आपके हाई दिमाग से चिपक जाएंगे और बोलेंगे भैया सही है, खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कैलोरी एब्जॉर्प्शन कम होगा और वेट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना जाना पड़ता है। डायबिटीज में भी आपको डाइट ही तो कंट्रोल करनी है आपको, और करना ही क्या है, आपको उल्टा सीधा नहीं खाना है। तेल नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, चीनी नहीं खानी है, आलू नहीं खाना है, कोई भी ऐसी चीज़ें में ज़्यादा शुगर हो नहीं खानी है, कुछ फल भी आपको नहीं खाना है, आपको अपनी डाइट कंट्रोल करते। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे परिवार में कोई डायबिटीज़ थी, मेरे पिताजी भी वैसे डायबिटिक थे, तो और वो खैर उनका तो हार्ट अटैक वही डायबिटीज़ की वजह से हुआ, जिसको साइलेंट हार्ट अटैक होता है। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, तो हार्ट पे भी आपके इफेक्ट करती है। तो वो काफ़ी फिट हो गए थे, मेरे पिताजी भी बॉडी बिल्डर थे, तो वो काफ़ी फिट हो गए थे, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा परहेज करते थे वो, और वो और ज़्यादा फिट हो गए थे। तो ये भी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि, तो वही चीज़ है कि एपेटाइट सप्रेस करती है आपको और मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज करती है, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, डाइजेशन में प्रॉब्लम, उल्टी आना, बेहोश होना, नोजिया, ये सारी चीज़ें, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम। ये दवाई तो इसीलिए कहते हैं ना, दवाई जब दी जाती है जो एंटी ओबीज ड्रग्स हैं, तो आपकी पूरे अच्छे से देखा जाता है, ओके ना। और डिपेंड लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है कि ऐसा नहीं है कि खाली दवाई खाने से हो जाएगा। इधर आप पहले पड़े हो छोले भटूरे, नान, पनीर, उससे नहीं होगा, रेड मीट। आपको करना क्या, लाइफस्टाइल चेंज तो करने ही करने इन दवाई के साथ साथ, तभी चीजें होंगी। तो वही चीज है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि देखिए, दवाई इज नॉट अ सोल्यूशन। मेडिसिन से जितना हो सके दूरी रहे यार, ठीक है ना। कोशिश करें, दवाई लास्ट ऑप्शन है जब आपके पास ऑप्शन नहीं बचे। लेकिन आप अपने मोटापे को, मैंने बताया, 3 चीजों से कंट्रोल कर सकते हो। 8 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि 8 घंटे की नींद ही, वो जब आप डी स्लीप स्टेज 3 में जाते हो तब आपकी बॉडी रिकवर होती है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए और डाइट, मतलब एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये 3 चीजों पे कंट्रोल कर लिया, कमाल हो जाएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।